हेलो बच्चों, वेलकम टू केएमसी कौशिक मैथ क्लासेस। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी 9th क्लास चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल करेंगे। और इस चैप्टर के अब हम रिमेनिंग पार्ट शुरू करेंगे करना। आपको पता बच्चों, मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा दिया। इंट्रोडक्शन के बाद आपको थ्योरम्स कुछ थी उसको करा दिया, उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन थे उसको करा दिया। अब हम करेंगे इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस, जैसे एग्जाम्पल्स। बच्चों, आपको बता दूं, किसी भी पेपर में, चाहे आपका सीबीएसई का 10th का हो, 12th का हो या ग्रेजुएशन के हो, कोई भी पेपर जो होता है, अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर में ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बच्चों, लगभग 15% एग्जाम्पल्स पेपर में जरूर आते हैं, ठीक है ना। और हमने इसको जो है पार्ट में डिवाइड कर दिया। पार्ट में डिवाइड क्यों किया? क्योंकि पार्ट में डिवाइड करने से छोटे छोटे पार्ट को आप अच्छी तरह से क्लियर कर लोगे, ठीक। एक बात बताऊं बच्चों, आपको पता होगा कि सबके घर मेहमान आते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, चलो मेहमान आ गए, ये कर दिया वो कर दिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, तसल्ली से उनको जो है मेहमान नवाजी करते हैं। तो हमें जो फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, हमें आपको अच्छी तरह से सभी कंसेप्ट क्लियर कराने हैं, ठीक है। और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा लाइन एंड एंगल्स का, तो आगे चल करके बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे। इसमें आप देखो, अभी आप पढ़ोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, जो आपने 8वीं में पढ़ा हुआ है। लीनियर पेयर आपने पढ़ लिया है। ट्रायंगल पढ़ोगे, ठीक है ना, क्वाड्रेटल पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे। तो जब आपको सारे क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट, तो आप आगे के क्वेश्चन कर लोगे। तो आज हम शुरू करेंगे, पार्ट 3 करेंगे। बच्चों, घबराना नहीं, छोटे छोटे पार्ट को अगर आप कर लोगे ना, तो आपका जो ज्योमेट्री आपकी है वो एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक। तो आज हम करेंगे 6 चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर जो है हमने 1 करना है, क्योंकि थ्योरम 6.1 हमने करा दिया था। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो जरा ध्यान से। इन फिगर, आपको फिगर बनी हुई है, जरा देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है जी। देखो, आपको दिया गया है एक लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही दूसरी लाइन से। ये आपको दिया है पी क्यू और आर एस, ये ओ है, ठीक। दिया गया है लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। बच्चों, पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड आर एस, ओके। इफ पी ओ आर, एंगल पी ओ आर कहां है, ये रेशियो एंगल क्यू ओ आर या आर ओ क्यू कर लो, कोई बात, आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7, ठीक। तो फाइंड करो ऑल एंगल्स, फाइंड ऑल एंगल्स। कोई बात नहीं, आप करते हैं। इनका सलूशन देखो बच्चों, ध्यान से समझना सलूशन को। इनका सलूशन करने के लिए जरा देखो सॉल्यूशन। आपको बच्चों पता है ज्योमेट्री में क्या करना है, पहले गिवन लिखना है। क्या लिखोगे, गिवन। ये गिवन है। अगर आपको फाइंड करना है तो लिखोगे फाइंड या सॉल्यूशन लिखोगे। अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन करोगे। अगर आपको प्रूफ करना है, फिर प्रूफ लिखोगे। तो हमने क्या किया, गिवन दिया है, सॉल्यूशन देखो। एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर, ठीक है जी, या आर ओ क्यू लिख लो, चलो कोई बात नहीं। आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180। आपको पता है लीनियर पेयर, ठीक, लीनियर पेयर। पी ओ आर कितना बच्चों, लिखो, लेट एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 5x, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 7x। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। तो देयरफॉर एंगल 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180। कोई दिक्कत? 12x इज इक्वल टू 180
x इक्वल टू हो जाएगा 180/12, 12 1 जा 12, 6 आएगा और 12 5 जा 60। देयरफॉर एंगल POR हो जाएगा आपका 5 × 15 इज इक्वल टू 75 डिग्री। एंगल ROQ हो जाएगा बच्चों 7 × 15 इज इक्वल टू 105 डिग्री। ये आपको मिल गया POR और ROQ। ठीक, वो कह रहा है फाइंड ऑल एंगल्स, फाइंड ऑल। आपको ये मालूम हो गया और ये मालूम हो गया। ठीक, अब देखो आगे। नाउ एंगल QOS इज इक्वल टू एंगल POR इज इक्वल टू 75 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, आगे फिर देखो एंगल POS इज इक्वल टू एंगल QOR या ROQ इज इक्वल टू 105 डिग्री। ये आपको जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपको मिल गया ये वाला एंगल। ठीक बच्चों, आपको चारों एंगल मिल गए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। बच्चों ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात, अगर आपको क्लियर हो गया तो आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ध्यान से इसे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि पढ़ते नहीं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल बच्चों जरूर पढ़ा करो। ठीक है, क्वेश्चन करा इन फिगर रे OS, आपको एक फिगर दी गई है, इसे हम लिखेंगे P, O और Q। एक आपको दिए है OR, ये एक आपको दिया गया OS और एक आपको दिया OT। क्वेश्चन को समझो। इन फिगर 6.10 रे OS स्टैंड्स ऑन लाइन POQ। POQ पर OS स्टैंड कर रहा है। रे OR एंड OT आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS एंड QOS। ठीक, इफ POS इज इक्वल टू X फाइंड एंगल ROT। आपको देखो यहां गिवन लिखना होगा, इन फिगर POQ is a line, okay, OR and OS, OR and OS OS is a ray on POQ। ठीक है जी, OR and OT are bisector of angle POS and angle SOQ. To find angle ROT, ठीक है जी, सच दैट एंगल POS इज इक्वल टू X। कोई दिक्कत? ओके, चलो हम बढ़ते हैं। इतना आपने लिख लिया, अब इसका सलूशन हम कैसे करेंगे बच्चों? देखो जरा, लिख लिया सबने? ठीक, ओके जी।
अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। बच्चों एक बात समझो, एक लाइन पर बहुत सारे एंगल बने हों, 1 2 3 4 5 6 कितने भी एंगल बने हों, लेकिन जो लीनियर पेयर होता है हमेशा 2 एंगल का होता है एक लाइन पर। ठीक बच्चों, ध्यान रखना बात को। जैसे मान लो हमारे पास ये लाइन है, 1 2 3 ऐसे हैं, तो इसका सबका सम 180 होगा। लेकिन हमारे पास जो रूल है वो क्या है, किसी लाइन पर 2 एंगल जो होते हैं उनका सम 180 होता है, उनको हम कहते हैं लीनियर पेयर। ठीक है जी, देखो एंगल POR प्लस एंगल Q या POS कर लो, एंगल POS प्लस एंगल QOS इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। कोई दिक्कत? बोलो बच्चों जल्दी बताओ, एंगल POS प्लस एंगल QOS इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब आप देखो POS को आपने क्या माना है, POS को x कितना माना आपने, और x प्लस एंगल QOS इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल QOS इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस x। ठीक, कोई दिक्कत आप लोगों को? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं, और एंगल हाफ एंगल QOS इज इक्वल टू 180 माइनस x का हाफ। तो एंगल QOS इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस हाफ x। ठीक है जी, और QSOS ये देखो, और हाफ एंगल QOS हो जाएगा एंगल SOT, या एंगल SOT इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल x। ठीक है जी, इसे मत करो, ये करो। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, यहां लिख दो, बिकॉज OT बाइसेक्ट एंगल QOS। अब आप देखो कि POS हमारे पास x था, ठीक है ना, SOT QOS इतना हो गया। आगे देखो तो एंगल POS का आधा क्या आ जाएगा, बोलो जी, एंगल ROS इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एंगल POS। तो ये हो जाएगा 1/2 एंगल x। कोई दिक्कत नहीं बच्चों? लिखो, नाउ एंगल ROS प्लस एंगल SOT इज इक्वल टू, अब ROS कितना है, 1/2x प्लस 90 माइनस हाफ एंगल x। हाफ एंगल x कट गया, एंगल ROS प्लस एंगल SOT इज इक्वल टू हो गया 90। और बच्चों जरा देखो, ROS और SOT क्या हो जाएगा, और एंगल ROT हो जाएगा आपका 90। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, ठीक है जी। तो आपको एंगल ROT मिल गया 90 डिग्री। ठीक बच्चों, ये अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखो।
मैं हमारी बात का ध्यान रखिए, बस छोटे छोटे पार्ट में कीजिए, क्योंकि ज्योमेट्री जो है मैंने आपसे बताया कि अगर एक हफ्ते का खाना क्या आप एक दिन में खा लोगे? नहीं खा पाओगे, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट होता जाए और उसको अच्छी तरह से क्लियर करते चलो। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो करते क्या। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो बच्चों, इन फिगर 6.11 देखो बच्चों। 6.11 में दिया गया है OP, OP, OQ, OQ, OR, OS are 4 rays. Prove that, अब लिखो given in figure OP, OQ, OR and OS are 4 rays to prove, क्या हो जाएगा बच्चों? एंगल POQ, एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 360। ये आपको प्रूव करने हैं। ठीक, जरा देखो ध्यान से। अब लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखो, यहां टी कर लो। प्रोड्यूस्ड QO2T। ठीक, अब आगे देखो जी, सॉल्यूशन देखो। आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। लिखो प्रूफ। बच्चों देखो जरा, TOQ is a line, therefore angle POT plus angle QOP is equal to 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक, फिर देखो, एंड एंगल TOR प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। बच्चों आप चाहे TOS प्लस में QOS कर दो, या TOR QOR कर दो, या QOS TOS, कुछ भी कर दो, आपकी मर्जी। लेकिन शर्त क्या है? केवल 2 ही एंगल होंगे। ठीक, चलो आगे हम बढ़ते हैं। अब POT, अब इनको ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग नाउ, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एंगल POT एंगल QOP प्लस एंगल TOR प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180 प्लस 180। ठीक, अब POT, एंगल POT ऐसे रहने दो और POQ रहने दो, प्लस TOR को लिख सकते हो आप एंगल TOS प्लस एंगल ROS, क्योंकि आपकी बुक में क्या पूछ रहा है बच्चों? आपकी बुक में पूछ रहा है SOR। देखो, इसे हम TOS प्लस SOR, ठीक, प्लस ROQ,
प्लस QOR इज इक्वल टू 360 डिग्री। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक, अब आगे देखो, POT ये वाला एंगल है और TOS ये वाला एंगल है, तो एंगल POT प्लस एंगल TOS प्लस एंगल POQ प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 360। अब जरा देखो ध्यान से, अब बच्चों क्या होगा, इसे POS, इसको हम लिखेंगे एंगल POS, एंगल POS प्लस एंगल POQ प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 360। ओके, अब इसे सीक्वेंस में लिख लो जो आपकी बुक में है। बुक में क्या है सीक्वेंस बच्चों? देयरफॉर या एंगल POQ, एंगल QOR, एंगल SOR, एंगल POS इज इक्वल टू 360। बच्चों ये आपका प्रूफ हुआ। मेरे हिसाब से बच्चों ये बहुत अच्छा लगा होगा आपको, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन छोटे छोटे पार्ट में करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगर आप कहें तो मैं यहीं पर वीडियो खत्म कर दूं, क्योंकि आगे हम कराएंगे एक्सरसाइज 6.1। मेरे हिसाब से आज यही इतना ही कीजिए। अगर आपकी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो बच्चों। थैंक यू।